कहानी 4 लोगों की जुबानी। कहा उन्होंने मेरे बाबा से, बिटिया को सर न चढ़ाओ, इसके पर न लगाओ, जल्दी से इसके ब्याह रचाओ, वरना कहेगी अपने आशिक से कि मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर इज्जत भी मिट्टी में मिलने का मातम अभी से बनाओ। पढ़ लिख के कौन सा इसे कलेक्टर बनना है, इसे तो बस किसी के नाम का सिंदूर लगाओ, उसी के कहने पे चलना है। हाँ, मेरा खुद का तो कोई वजूद ही नहीं। खैर, बाबा पर भी 4 लोगों का दबाव था, पर मुझे पता है कि उन्हें मुझसे बड़ा लगाव था। बाबा ने मेरे सामने अपनी बात जताई और कहा कि बेटा, अब मुझे करनी है तेरी विदाई। कुछ ही दिनों में लड़के वालों की सभा बुलाई और मुझे बस उनके सामने जी हाँ हाँ जी करना है, ऐसी मुझसे गुहार लगाई। मैं जो थी नहीं वो लड़के वालों के सामने बताई गई, जबरदस्ती परिधान में लपेट कर ले जाई गई। चुपचाप नजरें झुकाए सुन रही थी उनके अल्फाजों को, उनके विचारों को। चुपचाप नजरें झुकाए सुन रही थी उनके अल्फाजों को, उनके विचारों को, जिसमें हमारा बेटा महीने के 1.5 लाख कमाता है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे शहरों में घूम घूम पटर पटर अंग्रेजी बोल जाता है, लड़की चाहे जो करे जैसे रहे, हमें कोई पाबंदी नहीं। हाँ, अब खुद की आज़ादी के लिए भी इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। खैर, कुछ ही देर में मेरे छिपे अल्फाजों को जानने की चाह जताई। कह डाला मैंने भी अपने अल्फाजों को, साधारण सा ब्याह मुझे रचाना है। कन्यादान ही महादान है, इससे ज़्यादा बाबा को और क्या देना है। अपनी कमाई पे मेरे बाबा का भी हक है, अपनी कमाई पे मेरे बाबा का भी हक है। 7 फेरों की रस्मों को मंदिर में निभाना है, बाबा की कमाई को बेफालतू न बहाना है, मानसिक और आर्थिक रूप से उनका साथ निभाना है। हो मंजूर तो दुल्हन बन में आऊँगी, सारी रस्मों और जिम्मेदारियों को बखूबी मैं निभाऊंगी। जवाब आया वही 4 लोग, जानते तो होंगे आप। जवाब आया कि 4 लोग क्या कहेंगे, जमाने भर के ताने हम सब सहेंगे। तुम्हारे बाबा बेटी का धन थोड़ी खाएंगे, तुम्हारे बाबा बेटी का धन थोड़ी खाएंगे, बेटी को कुछ देने की रीत भी वो न निभाएंगे। रही बात तुम्हारे कमाने की, तो मेरा बेटा 1.5 लाख कमाता है। गुस्से से मन भर आया था और उन्हें बस हाथ जोड़ रिश्ते के लिए ना कहना ही आया था। गलती विधाता की नहीं, गलती उन 4 लोगों की है कि मेरे बाबा को सिर्फ बेटी का धन ही थमाया था। गलती विधाता की नहीं, गलती उन 4 लोगों की है कि मेरे बाबा को बेटी का धन ही थमाया था। 4 लोगों के डर से ब्याह में रचा लूं, 4 लोगों के डर से ब्याह में रचा लूं, अपने बाबा की कमाई को दिखावे के चक्कर में बहा सूली पे उन्हें मैं चढ़ा दूं, अपने आत्मसम्मान के साथ उनके आत्मसम्मान को भी दाव पे मैं लगा दूं, अपने आत्मसम्मान के साथ उनके आत्मसम्मान को भी दाव पे मैं लगा दूं। बेटी हूँ ये बोझ तो समाज ने थोप ही दिया, बेटी अपने माँ बाबा को भूल पिया के माँ बाबा को अपना ले। मैं ये नहीं कहती कि बेटा भी ऐसा करके दिखाए, इतना बड़ा कलेजा जो नहीं उसके पास, लेकिन दोनों के माँ बाबा को साथ लेके चले, क्यों ना ऐसी रीत बनाए। क्यों इंसान ही इंसान की भावनाओं को पैरों तले रौंद देता है, दिखावे के चक्कर में गरीब पिता को कर्ज तले डुबो देता है। माना कर्ज से उबर आएंगे, संसार ने रीत ही ऐसी बना दी, माना कर्ज से उबर आएंगे, क्या ये भरोसा है कि ससुराल वाले एक प्यारी सी दुनिया में ले जाएंगे। ब्याह ही सब समस्या का समाधान नहीं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। और सुनो सुनो, ये जो आपकी गिरी हुई सोच है ना, इसे उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। धन्यवाद।